विटामिन B12 और D3 आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान में कम पाए जा रहे हैं और शायद इसी वजह से लोग बिना वजह हर समय थकान फील करते हैं, बॉडी और जॉइंट्स पेन में परेशान हैं, हाथों और पैरों में झंझनी सी महसूस करते हैं, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स और लो एनर्जी फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लोग सालों तक इन सिग्नल्स को सिर्फ स्ट्रेस, एज या वीकनेस समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन बॉडी धीरे धीरे हेल्प मांग रही होती है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर लीजिए क्योंकि मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पावरफुल और प्रैक्टिकल उपाय, जिसमें से 2 तो हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज हैं, 2 डाइजेस्टिव मिक्सचर हैं अकॉर्डिंग टू आपके बॉडी टाइप और एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट जो स्पेशली वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी भी यही सिग्नल्स दे रही हो। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा से मुझे अब तक हजारों लोगों की शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग के रास्ते पर वापस लाने का अवसर मिला है और मेरा संकल्प है कि मैं ये ज्ञान, ये अनुभव, ये हीलिंग का रास्ता और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। इस यात्रा में मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आपको छूती हैं तो इस वीडियो को सबके साथ लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस नेक कार्य का हिस्सा बन जाए। देखिए, शरीर में जब कोई डेफिशिएंसी होती है और ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 या D3 की कमी दिखाई देती है तो जनरली सिर्फ सप्लीमेंट्स या मेडिसिन दे दिए जाते हैं, लेकिन रूट कॉज को समझा ही नहीं जाता। जानते हो, आयुर्वेद में विटामिन B12 या D3 जैसा तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जब हमारी अग्नि कमजोर हो जाती है, यानी आहार का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता, तो धीरे धीरे शरीर के धातुओं का क्षय होने लगता है, यानी कम होता है। तो सिम्टम्स मॉडर्न साइंस में विटामिन B12 और D3 डेफिशिएंसीज बताए जाते हैं। वैसे ही लक्षण आयुर्वेद में रस धातु, रक्त धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु के क्षय में बताए गए हैं। इसीलिए सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना काफी नहीं है, हमें अपनी अग्नि को स्ट्रॉन्ग करना है, धातु नरिशमेंट इंप्रूव करना है और वात, पित्त और कफा का बैलेंस बनाए रखना है। चलिए, एक बढ़िया सी रेसिपी जो रस यानी फ्लूइड्स, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स और अस्थि यानी बोन्स टिश्यूज को पोषण करने वाली है, विटामिन्स की कमी को दूर करने वाली है। चलो नोट करो इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट, खजूर यानी डेट्स। तो लगभग 1 कटोरी डेट्स आपने ले लेनी है। इनके सीड्स आप पहले ही निकाल दो और फिर उसे घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लो। अगर आप वीगन हो तो घी को भैया आप स्किप कर सकते हो। इसे तब तक रोस्ट करो जब तक वो पूरे अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, मधुरम व्रणम वृष्यम खरजूरम गुरु शीतलम क्षय भिधाते दाहे च वात पित्ते च तदहितम। मतलब खजूर स्वाद में मधुर, शरीर को पुष्ट यानी बृहणम बोला ना, पुष्ट करने वाला, वृष्य यानी वीर्य, शक्ति बढ़ाने वाला, भारी गुरु और शीतल प्रकृति का होता है। यह शरीर की कमजोरी, क्षय वर्ड बोला मैंने, अभिघात यानी चोट या थकावट, दाह यानी जलन और वात और पित्त दोष में हितकारी माना गया है। यह शरीर की कमजोरी, थकावट, बर्निंग सेंसेशन, वात पित्त इम्बैलेंस में बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। अरे भाई, ये एक अकेला इंग्रेडिएंट ही वात पित्त प्रकृति में बहुत ही बड़ी औषधि है। अब थोड़ी सी खसखस यानी पॉपी सीड्स ले लो, थोड़ा सा सूखा नारियल, मुनक्का, वाटरमेलन के सीड्स, पंपकिन सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को बहुत ही धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट कर लो। अब इन सबको डेट्स में मिला दो। बस थोड़ी सी खसखस अलग बचा कर रख ले, उसका यूज मैं एंड में बताती हूँ। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से रोल के फॉर्म में बना लीजिए, फिर ऊपर से रोस्टेड खसखस को लगा दीजिए। इससे इसका टेस्ट भी बेहतर होगा और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए, आप इसके लड्डू भी बना सकते हो, बर्फी बनाकर रख सकते हो। जो रोल हमने बनाया है उसे चाहो तो फ्रिज में थोड़ी देर सेट करके फिर उसके छोटे छोटे स्लाइसेस काट लो।
तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आहार के रूप में एक बेहतरीन औषधि। दूसरी रेसिपी नोट करो। अब एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें आयरन और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके लिए हमें चाहिए रागी यानी फिंगर मिलेट का आटा। तो रागी का आटा लिया, लगभग 3 से 4 चम्मच। रागी कैसी है? यह पचने में हल्की, शरीर को तृप्ति देने वाली यानी पेट भरा रखेगी और इंस्टेंट एनर्जी देने वाली होती है। इसमें अब आप 1-2 चम्मच ना तिल भी मिला दो। तिल क्यों? तिल बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए और नर्व्स को स्ट्रेंथ करने वाले होते हैं। अब इसमें क्या करो, 1 चम्मच आप अजवाइन डाल सकते हो। अगर ज़्यादा गर्मी मानते हो तो आधा चम्मच डालो, इससे डाइजेशन अच्छा रहेगा। अब हमने इसमें एक खास इंग्रेडिएंट डालना है, वो है चौलाई के पत्ते यानी अमरंथ लीव्स। बड़े आराम से चौलाई के पत्ते आपको मिल जाते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनको आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा और उसके बाद इसे चॉप करके लगभग 1 कटोरी इस फ्लोर में मिला दो। अब इसमें अपनी पसंद के स्पाइसेस भी डाल सकते हो। आप इसमें हल्दी डालो, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली, ग्रीन चिली स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए और हाँ, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, मे बी फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। उसके बाद इसके चीले बना लीजिए और इसे आप दही के साथ या अलसी की चटनी या आंवले के अचार के साथ खाएं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, लंच में भी, चाहो तो डिनर में भी। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो रेसिपी क्या है? ये स्पेशली विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी वाले लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हमें क्या करना है, होममेड दही ले लेना है, रोस्टेड थोड़े से मखानास चाहिए, रात को भिगोए हुए 5-6 आलमंड्स, पंपकिन के सीड्स ले लो और यीस्ट, न्यूट्रिशनल यीस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर मिल जाए तो ले लें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और थोड़ी सी चाहिए काली मिर्च। अब सबसे पहले क्या करो, बोल में फ्रेश होममेड दही डाल लो। देखिए, आयुर्वेद में दही को सही समय और सही मात्रा में लिया जाए तो ही ये शरीर को नरिशमेंट देता है। इसमें दही में आप रोस्टेड मखाने डालें। मखाना क्यों? मखाना बोन्स के लिए, वीकनेस और थकावट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 भिगोए हुए बादाम ऐड कर दीजिए। बादाम हेल्दी फैट्स और नर्व्स को नरिश करने वाले होते हैं। और इसमें डाल दो 1 चम्मच पंपकिन सीड्स। ये मैग्नीशियम, जिंक और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं, इसमें थोड़ा न्यूट्रिशनल यीस्ट भी ऐड कर दो। यह नेचुरल विटामिन B12 सपोर्ट करने वाला होता है। ऊपर से थोड़ी सी डाल लो काली मिर्च। काली मिर्च डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करो। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस बाउल बन गया है। लेकिन याद रखिए, विटामिन D3 सिर्फ खाने से नहीं, सनलाइट एक्सपोजर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सुबह की हल्की हल्की धूप ले लिया करें, प्रॉपर डाइजेशन पर ध्यान दें और न्यूट्रिएंट रिच फूड, तीनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है। ये जो रेसिपीज़ हैं, ये गट हेल्थ, बोन्स, एनर्जी, वीकनेस, इन सब को सपोर्ट करती है और मदद करती है। कुछ और ऑप्शंस भी नोट कर लो। चलो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को सपोर्ट करना है तो फर्मेंटेड फूड ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ट्रेडिशनली फर्मेंटेशन में क्या है, इडली है, डोसा है, ढोकला है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। इसके अलावा कांजी भी बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है और कांजी का सेवन भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप तक्र यानी फ्रेश होममेड छाछ, जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, उसे अपने लंच में शामिल करो। या फिर मिलेट की अंबली का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि वो श्री अन्न मिलेट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो आयुर्वेद का जो मिलेट है उसके बारे में मेरा क्या दृष्टिकोण है, इनके फायदे क्या हैं, कैसे, किन लोगों ने इसे अवॉइड करना है, तो अगर आप भी चाहते हैं अंबली की मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले लिखो, फिर मैं ज़रूर बनाऊंगी। फर्मेंटेड फूड लेते समय बस एक बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, काफ़ी लोग इन्हें बहुत रेगुलरली या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसी चीज़ें शरीर में वात और पित्त दोनों को बढ़ाने का कारण भी बन सकती हैं। सो ध्यान क्या रखना है, जैसे आपने चावल और उड़द की दाल को भिगोकर बैटर बनाया इडली डोसा के लिए, तो उड़द दाल की बजाय आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैटर को ज़्यादा फर्मेंट न करें और उसे बहुत देर तक स्टोर करके भी ना रखें। ऑलराइट, सो सूटेबिलिटी के अनुसार ही उसकी क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब आप ध्यान रखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन
अगर आपको डिस्कम्फर्ट या डाइजेशन इशू है तो आप इसे थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। चलिए आगे हम जानते हैं बहुत ही बढ़िया ऐसे 2 डाइजेस्टिव मिक्सचर्स जिनमें जो आप एक्चुअली अपनी प्रकृति के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, चतुर्बीज चूर्ण। चतुर्बीज चूर्ण क्या है? यह आयुर्वेद का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला माना जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेथिका चंद्रशूरश्च कालाजाजी यवानिका एतच् तुष्टयम युक्तम चतुर्बीजमिति स्मृतम। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। मेथी के बीज यानी फेनुग्रीक सीड्स, चंद्रशूर बोला मैंने यानी हलिम सीड्स जिन्हें गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं, कालाजाजी कहा यानी कलौंजी, और यवानिका का मतलब होता है अजवाइन। इन चारों को आपने ले लेना है समान मात्रा में, यानी 50-50 ग्राम आप ले लीजिए। अब इन सभी को अलग अलग धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रखें इसे बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा हीट देना है। इसके बाद इन चारों को आप पीसकर पाउडर बना लो। अब यही बन गया हमारा चतुर्बीज चूर्ण। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है? लगभग 2 से 3 ग्राम चतुर्बीज चूर्ण खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अब आयुर्वेद में इसका क्या बेनिफिट बताए गए हैं? चूर्णम भक्षितम नित्यम निहंति पवनामयम अजीर्णम शूलम आनाहम पार्श्वशूलम कटिग्रहम। अब आयुर्वेद में जो इसके बेनिफिट्स बताए हैं उन्हें प्रैक्टिकली कैसे समझना है। देखिए आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फूड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उनके आहार में वो विटामिन्स भी इंक्लूड करते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अग्नि कमजोर होती है तो जब डाइजेशन ही कमजोर हो गया तो फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, यानी शरीर को पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता। तो ये चतुर्बीज चूर्ण डाइजेशन इंप्रूव करेगा, फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को मोटापा है, बेली फैट है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम है, उनमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट सावधानी है, जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या जिन्हें बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, ज्यादा बॉडी हीट का प्रॉब्लम है, उन्होंने इस चतुर्भुज चूर्ण का सेवन नहीं करना है। तो फिर उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा वह हम अगले वाले डाइजेस्टिव मिक्सचर में बात करेंगे। पित्त प्रकृति वाले लोगों की डाइजेशन अच्छी रखने के लिए एक बहुत ही असरदार चूर्ण है, ये है पित्त शामक चूर्ण। एक्चुअली ये एक सिंपल होममेड रेमेडी है, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसे कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए नोट कीजिए। सौंफ चाहिए 50 ग्राम, धनिया के बीज चाहिए 50 ग्राम। इन दोनों को आप अलग अलग हल्का हल्का सा रोस्ट कर लो और फिर मिक्सर में इनका पाउडर बना लो। अब मिक्स कर लिया। अब इस मिक्सचर में आप मुलेठी पाउडर डाल दो 50 ग्राम और आंवला पाउडर डाल देना है 25 ग्राम। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। अब इसे यूज कैसे करना है, लंच और डिनर से लगभग आधे से 1 घंटा पहले आपने क्या करना है, 1 चम्मच पित्त शामक चूर्ण हल्के गुनगुने या नॉर्मल पानी के साथ ले लेना है। ये बहुत ही माइल्ड और सेफ माना जाता है, स्पेशली पित्त प्रकृति के लोगों के लिए। यह पित्त को बैलेंस करने में, एसिडिटी और हीट को शांत करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करने वाला है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी चतुर्बीज चूर्ण वात और कफ प्रकृति के लोगों के लिए बढ़िया हो गया और पित्त शामक चूर्ण पित्त प्रकृति के लोगों के लिए सूटेबल हो गया। सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स का शरीर में अच्छा बैलेंस बनाए रखने के लिए छोटी छोटी हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुबह की धूप जरूर लिया करें 15 से 20 मिनट और एक्सेसिव चाय कॉफी अवॉइड कीजिए। समय पर सोएं, समय पर उठें। आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। योग और प्राणायाम, मेडिटेशन ये अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। मन को शांत रखना, ये सभी छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके शरीर को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने में मदद करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी को सपोर्ट करने के लिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव उपाय देखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो और आयुर्वेद और प्रैक्टिकल और योग की जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। आयुर्वेद को अपना लो, हेल्दी रहो और बस अपना ध्यान रखो। राधे राधे।